तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा आप लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। तो आज हम पहुंचे हैं बड़सर मंडल के तुखानी गांव में, जहां पर तुखानी गांव के गुरमीत सिंह ने एक अमेरिकन केसर की जो फसल है उसको पैदा करके जो एक ऐसा कमाल करके दिखाया है, जिसकी हम लाइव रिपोर्ट आपके बीच में रखने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस लाइव सेशन को आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करेंगे। और हिमाचल के जो किसान हैं उनको लेकर जो है हमारी हमेशा प्रयास रहते हैं कि उनके जो कार्य हैं उनको हम आपके बीच में रखें, और जो प्रेरणादायक काम है और जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा होगा, उन चीज़ों को जो है किसानों के हौसला अफजाई करने के लिए हम लाइव में उनके बीच पहुंचते हैं। तो इसी रिपोर्ट को हम आज लेकर बड़सर मंडल के तुखानी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर एक गुरमीत सिंह जो कि यहाँ के स्थायी निवासी हैं और कुछ समय पहले ये फॉरेन में जॉब भी करते थे, परंतु उसके बाद ये वहाँ से आकर अभी घर में इन्होंने अमेरिकन केसर की जो फसल है उसको पैदा करके जो है एक ऐसी मिसाल कायम की है जो किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत ही प्रेरणादायक होगी। अब लाइव सेशन में हम आपके बीच में गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो फसल की बिजाई की है और उनका जो परिचय है उसको लेकर हम उनके बीच में पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और मतलब किस तरह की आपने जॉब की, और आज के समय में अगर आप घर में आए हैं तो किस तरह की आपने ये जो अमेरिकन केसर आप जिसे हम लाल सोने के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसके बारे में पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम अपना गुरमीत सिंह है। इसको साथ में रखो सर। मेरा नाम गुरमीत सिंह है सर जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं अपना गांव तुखानी से हूँ, डाकखाना बनी है, तहसील बड़सर है। तो पहले मैं अपना फॉरेन में जॉब करता था, 8-9 साल मैं फॉरेन में रहा। उसके बाद मैं अपना घर में आ गया, मेरी घरवाली को पैरालाइज हो गया तो मैं बाहर नहीं जा सका। फिर मैंने घर में आपको सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने घर में आप अपना खेती बाड़ी भी की, खेती बाड़ी कणक भी लगाई, मक्की भी लगाई, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपना छोटी सी क्यारी अपना केसर की लगाई, किसी से बीज लिया, अपने भाइयों, मेरे भाई थे, भाइयों से बीज लिया, तो छोटी सी क्यारी लगाई मैंने केसर की। उसके बाद मैंने अपना 1 साल में केसर 200-300 ग्राम हुआ मेरे पास, और 1 किलो बीज निकल गया। बीज निकाला मैंने, और बीज मैंने कुछ बेचा भी है, और 300 ग्राम जो केसर था उसमें से मैंने 100 ग्राम केसर भी बेचा, तो 10,000 का। तो सर अपना उसके बाद मैंने दूसरे साल मैंने अपना एक कनाल से तो कुछ कम ही है एरिया, उसमें मैंने अपना केसर लगा लिया। तो सर कितनी जगह में ये आपने जो अमेरिकन केसर जो है ये लगाया हुआ है? ये सर कम से कम 1 कनाल है जी, 1 कनाल से थोड़ा कम ही है, पर 1 कनाल है जी। तो ये जो अमेरिकन केसर है ये साल में किस समय जो है, किस महीने में इसकी जो फसलों की बिजाई की जाती है सर? देखो जब कणक को बीजते हैं जी, कणक को बीजते हैं, कणक के साथ इसकी बिजाई होती है जी। और जब कणक को काटते हैं, कणक के साथ इसको जब हम फूल इनके निकाल लेते हैं। अच्छा, तो जब ये केसर की बिजाई होती है तो उसके बाद इनके जो अगर किसानों के लिए अगर बात की जाए तो किन किन सावधानियों का सामना जो मतलब जो तैयारियां हैं की जाती हैं, कि कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं कि ताकि ये जो पौधे हैं सही तरीके से इनकी पैदावार हो सके, सही तरीके से ये अपनी जो केसर की अमेरिकन केसर है जो उसकी वो पैदावार दे सकें? देखो इसकी कोई भी ज़्यादा सावधानी नहीं है।
इसकी कोई भी सावधानी नहीं है, इसको बस बीज दो, थोड़ा पानी लेता है ये, पानी इनके थोड़ा थोड़ा पानी दो इसको, और इसमें जो मैल है अपना कोई खाद नहीं देते हैं इसको, कोई इसको अपना सिर्फ यहाँ के गोबर जो गायों का है, भैंस का है, वो गोबर इसको लगाओ, उसके साथ ये फसल तैयार हो जाती है। आपका कहने का मतलब है कि जो देसी घरों में देसी खाद होती है, जिसे हम अपने जो पशुओं से जो खाद के तौर पर जो गोबर होता है, उसको जो इस फसल के लिए वो उपयुक्त माना जाता है। जो यानी कि खाद जो है, खाद इसको बिल्कुल नहीं, अगर खाद डाल दी इसको तो इसका ग्रेड नहीं आएगा। अच्छा जी। और इसको कोई स्प्रे कर दी तो भी इसका ग्रेड नहीं आएगा जी। इसको सिर्फ जो मैल जो है, गोबर जो है, देसी खाद जिसको देसी खाद बोलते हैं, मैल, इसको अगर वो यूज करो तो इसका ग्रेड सही होता है। जी सर, जिस तरह से एक वर्ष के भीतर हम रबी और खरीफ की फसलें जो हैं दो उगा लेते हैं या दो फसलें ले लेते हैं, तो क्या एक वर्ष के भीतर जो अमेरिकन केसर की फसल है, क्या एक उगाई जा सकती है, दो भी उगाई जा सकती है? देखो सर जी, अमेरिकन केसर जो है इसकी फसल तो एक ही होगी। अच्छा जी। अगर किसान चाहे तो इसकी फसल तो एक ले सकता है कि दूसरी फसल जो है, जैसे महंगी फसल अगर बेचनी है तो जैसे गंदम है, मक्की है, ये तो महंगे भाव की नहीं बिकेगी जी। इसमें आप अदरक लगा लो जी, कोई अरबी लगा लो जी, कोई अपना कोई और फसल लगा लो जी, उसमें अब किसानों के लिए फायदा रहेगा। अच्छा जी सर, आगे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि ये जो आपने फसल की बिजाई की है, इसके लिए स्टेट यहाँ के जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या स्टेट लेवल की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके लिए आपको कोई सहायता मिली या नहीं सर? नहीं सर, मैंने कोई यहाँ पर मेरे पास कोई आया भी नहीं है जी, और मैंने कोई सहायता भी नहीं ली अभी। अच्छा, तो सर आने वाले समय में आप जो हिमाचल के किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हिमाचल के जो किसान हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल ना मक्की में कुछ हो रहा है, ना कनक में कुछ हो रहा है। जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, किसान हैं, उनके लिए चलो अगर मक्की बीज लेते हैं या गंदम बीज लेते हैं, कणक बीज लेते हैं, उनके लिए चलो थोड़ी बहुत खाने के लिए हो जाती है। और जो छोटे किसान हैं, कनाल 2 कनाल वाले जो किसान हैं, उनके लिए अगर सोचा जाए तो अगर ऐसी फसल वो अदरक लगा लें या अमेरिकन केसर लगा लें तो उनके लिए इनके पैसा वो कमा सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी जो फसल तैयार हो रही है अभी जिसे अमेरिकन केसर के नाम से जाना जा रहा है, तो इस फसल के लिए जो क्या आपने कहीं पर कन्फर्म किया कि इस फसल को कहाँ पर आप बेचोगे या किस तरह के आप बाजार उपलब्ध हैं? इसका ये दिल्ली में जी, जो दिल्ली है, इसकी मार्केट जो है दिल्ली मसाला मार्केट है दिल्ली में, वहाँ पर ये बिक जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी इसको ग्रेड के अनुसार लेते हैं जी। इसका जो रेट है इसी टाइम 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक किलो के हिसाब से वो जाता है जी। वो सिर्फ ओनली केसर ही केसर, और जो इसका बीज है वो 60,000 रुपये किलो चलता है। अच्छा जी। वो चाहे इधर ले लो चाहे दिल्ली में ले लो। अगर दिल्ली में इसका अगर बीज नहीं देना है तो आप इसकी अपना तेल निकाल लो, तेल बेच दो, तो तेल इसका और महंगा है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये देखिए, हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ये अमेरिकन केसर है, और ये अमेरिकन केसर की फसल है जिसे आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ एक पौधे हैं जो अभी तैयार नहीं हुआ है, ये जो अभी तैयार नहीं, ये जो पौधा है, ये जो फूल है, ये तैयार हो चुका है। ये ऊपर इसको हम निकाल लेंगे ऊपर वाले को, और नीचे जो है ये नीचे गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये इसके बीज है। इसको तोड़ने के बाद ये 15-20 दिन के बाद सूख जाएगा, इसको हम निकाल के बीज बना लेंगे। ये हम लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये देखिए, गुरमीत सिंह जी ने जो अमेरिकन केसर है, ये लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये देखिए, और साथ में हम एक जो खेत है इनका, जहाँ पर इन्होंने अमेरिकन केसर की फसल की जो बिजाई है वहाँ की हुई है, ये लाइव स्ट्रीम की तस्वीरों के माध्यम से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिकन केसर जो है इन्होंने उगाया हुआ है, और इनका कहना है कि आने वाला समय जो है वो इससे ज़्यादा मात्रा में ये जो है वो केसर की फसल जो है लगाएंगे, और इससे ज़्यादा मुनाफा जो है हम लेंगे। तो मैं अपने प्रशासन
जो हिमाचल की सरकार है उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि सर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप जो हिमाचल के किसान हैं उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ तैयारियां की जाएं, क्योंकि जो एक हिमाचल का किसान है वो जिसे अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। और अगर हिमाचल के किसान इस तरह की जो गतिविधियां, इस तरह के जो प्रोत्साहित कार्य हैं अगर किए जाते हैं तो उनको आगे तक ले जाने के लिए उनको प्रशासनिक अधिकारी लगाए जाएं और उनकी देख रेख की जाए। और इस तरह के जो महंगी खेती है, जिस तरह ये अमेरिकन केसर है, अदरक की खेती है और भी अन्य जो खेतियां हैं जो जिससे जो है ज़्यादा अधिक जो आर्थिक स्थिति है जो सुदृढ़ हो सकती है, उसको लेकर जो है प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। ज़्यादातर हमें ये देखने में मिलता है कि जहाँ भी हम रिपोर्ट बनाने जाते हैं, जहाँ पर हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से पहुँचते हैं, किसानों की बातें सुनते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है कि प्रशासन के द्वारा जो है इन्हें कोई भी आर्थिक सहायता ना मुहैया करवाई जाती है, ना ही देख रेख के लिए कोई आता है। तो सर मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, परंतु जो हिमाचल का किसान है उसके बारे में भी कुछ सोचा जाए, ताकि आर्थिक स्थिति जो है हिमाचल के किसानों की जो सुदृढ़ हो सके और जो आने वाला समय है किसानों के लिए जो प्रोत्साहित करने के जो कार्य हैं वो किए जाएं और उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए, प्रशिक्षण दिलवाया जाए, ताकि महंगी से महंगी जो फसलें हैं वो हिमाचल में तैयार की जा सकें। हिमाचल को कृषि प्रधान जो राज्य है बनाना जो है हर किसान का जो कार्य है वो कार्य करते हैं, परंतु उन्हें जो प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करने का कार्य जो वो नहीं मिल पाता। जब तक इन्हें प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाएगा वो इस तरह के कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे सर। तो मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप कमेंट्स के जरिए ये राय दें कि क्या हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर किसानों के लिए उचित कदम नहीं उठाने चाहिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपके नज़दीकी क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं या अगर कोई किसान इस तरह के प्रोत्साहित जो कार्य कर रहे हैं वो भी अगर आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए हम आपको बता दें कि नंबर नोट कर लीजिए 7018970073। इसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है अपनी बातें जो हैं, अपनी गतिविधियां हैं, जो अपने इलाके की जो प्रोत्साहित करने वाले कार्य हैं वो आप बताकर जो है अपने इलाके का जो विकास है करवा सकते हैं। तो इसी तरह आप हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।